दोस्तों नमस्कार। क्या आप सभी जानते हैं कि भारत की कुछ सरकारी तेल कंपनियों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ये निर्णय क्यों लिया गया, इसके आने वाले दिनों में फ़ायदे और नुकसान क्या होंगे और आगे क्या क्या हो सकता है। दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल W2B भारत टू वर्ल्ड चैनल पे। दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। दोस्तों भारत ने जो रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, इसका कारण क्या है, भारत सरकारी तेल कंपनियों का रूस से क्रूड जो बंद हुआ उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, उसका इफेक्ट, रीजन और एनालिसिस हम वन बाय वन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इसके बैकग्राउंड की स्थिति क्या है। भारत ने अगर ये जो डिसीजन लिया है रसिया से ऑयल खरीदने का, उसके बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहे हैं। दोस्तों भारत का ऊर्जा आयात का लगभग 90% तेल रसिया से आयात होता है। रूस से तेल आयात कैसे, कितना और क्यों बढ़ा, इसके मेन रीज़न है जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो उस वक्त रसिया ने अपने इंटरनेशनल बैन के कारण क्रूड ऑयल में डिस्काउंट देना शुरू किया, जिसका फ़ायदा इंडिया ने उठाते हुए मैक्सिमम डिस्काउंट पे ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया। उदाहरण के तौर पर रिलायंस ने रूस से अपनी खपत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट शुरू कर दिया था, ऐसा अल जजीरा की रिपोर्ट बोलती है। लेकिन हाल ही में रिपोर्ट मीडिया में कहा गया है कि सरकारी तेल कंपनियों ने रूस से नई क्रूड ऑर्डर्स को फिलहाल बंद किया है। दोस्तों फिलहाल बंद किया मीन्स वो हम परमानेंट इसको स्टे नहीं किया है, मतलब कुछ टाइम के लिए हो सकता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए बंद होगा। हालांकि निजी रिफाइनरी जो है अभी भी रूस से तेल खरीदना जारी रखे हुए हैं। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ, क्या भारत की वैश्विक दबाव और अमेरिका की नीतियों के कारण हुआ, या डिस्काउंट की कमी हुई, या मूल्य की अस्थिरता थी, या कोई राजनीतिक दबाव था। दोस्तों पहले हम आएंगे वैश्विक दबाव और अमेरिका की नीतियाँ। दोस्तों अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद करे, और इसके एवज में अमेरिका ने बोला है अगर भारत रूस से तेल बंद करेगा तो उसको व्यापार जो सौदे है उसमें रियायत मिलेगी। मीन्स जो बिजनेस है अमेरिका के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसमें उनको जो टैरिफ लगा है उसमें डिस्काउंट होगा। अगर बात करेंगे मूल्य की अस्थिरता और डिस्काउंट की कमी, रसिया जो ऑयल देती थी, जिस रेट पर डिस्काउंट देती थी, अब वो कम हो गया है, जिससे हमें रसिया से ऑयल लेने में प्रॉफिट कम हो रहा है। शायद इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। अगर हम बात करेंगे कि अन्य स्रोतों का, जैसे हमें मध्य पूर्व में जो कंट्री ऑयल सप्लाई करते हैं, पश्चिम अफ्रीका में जो देश हैं, उनसे ठोस कीमत मिल, मतलब सही रेट से उधर से भी मिल रहे हैं, तो हम रसिया से क्यों खरीदेंगे, ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर हम बात करेंगे क्या इसके पीछे जो रसिया से ऑयल नहीं खरीदने का डिसीजन है उसका कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट है क्या, तो सरकार विचार कर रही है कि क्या दिशा लेना है। राज्य स्वामित्व रिफाइनर ऑर्डर्स पर इंतजार की स्थिति में अभी भी रुकी हुई है। अगर भारत खुलापन दिखाए तो व्यापार समझौतों में मदद मिल सकती है, ऐसा एनडीटीवी ने बोला है। दोस्तों जो ये डिसीजन लिए गए हैं उसका हमारे आर्थिक असर क्या पड़ेगा हमारे देश के। अगर हम आर्थिक असर की बात करें तो भारत रूस से तेल बंद करे तो तेल की कीमतें बढ़ सकती है। दोस्तों अगर हमें डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल नहीं मिल रहा है तो ये ऑब्वियसली जो इस रेट पे अभी इंडिया ऑयल बाई कर रही है, अगर वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो आने वाले दिन में तेल की कीमतें में उछाल आ सकता है, ये हमें देखने को मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि बचत जो रूस से सस्ता तेल लेने पर हो रही थी, जो हम रूस से सस्ता तेल ले रहे थे, जो बचत हो रही थी वो घट सकती है, ऐसा रियूटर्स रिपोर्ट ने बोला है। रियूटर्स का बोलना है कि भारत ने अरबों डॉलर बचा है लेकिन नए टैरिफ इसे खत्म कर देंगे। शायद इसके ध्यान में रखते हुए भारत ने रसिया से ऑयल लेना कुछ टाइम के लिए स्टे किया है। दूसरा ये है कि व्यापारी तथा निर्यातक कंपनियों पर टैरिफ का दबाव जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, उसके दबाव के कारण हो सकता है रसिया से तेल लेना भारत ने बंद कर दिया हो। अब बात करेंगे हम ऊर्जा सुरक्षा, तो भारत को अन्य स्रोतों पर निर्भर होना पड़ेगा। मध्य पूर्व में जो ऑयल सप्लायर कंट्री है, अफ्रीका हुआ, अमेरिका भी ऑयल सप्लाई करती है, तो उस पर हमें रुख करना पड़ेगा। इसका कारण एक ये हो सकता है कि अगर हम रसिया से तेल लेना बंद करेंगे तो सप्लाई चेन में जटिलता आ सकती है। मीन्स जो इजी और स्मूथ तरीके से हम रसिया से ऑयल इंपोर्ट कर पा रहे थे, बाकी कंट्रीज से जब हम ऑयल इंपोर्ट करना शुरू करेंगे तो सप्लाई चेन के बहुत सारे इशू हमें फेस करने पड़ सकते हैं। अगर हम राजनीतिक और कूटनीतिक असर की बात करें तो पश्चिम देशों के दबाव में भारत की संतुलन नीति चुनौती होगी।
तो ये साफ साफ दिखेगा, अगर सच में अगर हमने उसका टैरिफ के दबाव में अगर ये डिसीजन लिया है तो हमारे नीतियों की चुनौती होगी। ये भारत रूस संबंधों में आने वाले समय में तनाव भी आ सकते हैं। ऑब्वियसली दोस्तों, अगर हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो सभी बिजनेस पर डिपेंडेंट है। अगर बिजनेस में डाइवर्जेशन आएगी तो रिलेशन में इम्बैलेंस होना संभव है। अगर घरेलू राजनीति देशभक्ति के विषय में चर्चित हो सकते हैं कि भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर के रशिया से तेल लेना बंद किया, ऐसा हमारे देश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो सकती है। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी ये कहा है कि रूस से तेल खरीदना बंद करना मुश्किल नहीं है, लेकिन जनता को लगेगा कि हम अमेरिका के दबाव में झुक गए। ऐसा हमारे भारत के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि रूस से तेल खरीदना बंद करना मुश्किल नहीं है, लेकिन जनता को लगेगा कि हमने अमेरिका के दबाव में ये कदम लिया है और हम झुक गए हैं। भारत की अगर विकल्प की रणनीति को देखेंगे तो निजी कंपनियां रिलायंस, न्यारा आगे रूस से अनुबंध जारी रखेंगे। सरकार अन्य स्रोतों से इंपोर्ट बढ़ा सकती है, जैसे मध्य पूर्व अमेरिका, अफ्रीका, जैसा कि मैं पहले बता दिया हूँ। दीर्घकालीन दृष्टि में देखेंगे अधिक घरेलू ऊर्जा उत्पादन, अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर जोर देना होगा। दीर्घकालीन दृष्टि में जैसे हमें कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे इंश्योरिटी करनी पड़ेगी, उनके खपत पे जोर देना पड़ेगा। आने वाले टाइम में इसका रिस्क और चैलेंजेस क्या होगा, इसकी बात करें तो सप्लाई की अनिश्चितता, अन्य स्रोतों पर निर्भरता बढ़ेगी, लॉजिस्टिक खर्च भी बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, यूरोपीय संघ भी जब भारत के तेल निर्यातों पर ध्यान देगा, क्योंकि रूस से रवाना हुआ तेल पेट्रोलियम रूस से उत्पन्न हो सकता है क्या। घरेलू विरोध, कुछ तर्क ये भी होंगे कि यह कदम भारत का अमेरिका के टैरिफ के आगे झुकना है। घरेलू विरोध की बात करें तो कुछ पॉलिटिशियन ये तर्क देंगे और कहेंगे कि यह कदम दबाव में झुकना है, राष्ट्रीय स्वाभिमान पर प्रश्न भी उठा सकता है। अगर पूर्ण रूप से रूस से बंद हो जाए तो वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता भी प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, अगर इस सभी से अगर हम बात करें तो इसका कंक्लूजन क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है, तो दोस्तों ये फिलहाल पूर्ण रूप से बंद नहीं हुई है। फिलहाल इसको कुछ टाइम के लिए स्टे किया गया है और ये इंतजार जैसा दिख रहा है। भारत को संतुलन बनाना होगा। ऊर्जा आवश्यकताओं, आर्थिक दबाव और राजनीतिक असहायता पे अगले कुछ महीने महत्वपूर्ण होंगे। सरकार का निर्देशन, राष्ट्रीय दबाव, कीमतों की दिशा। अगर ये आप जानना चाहते हैं कि अगले 6 से 12 महीनों में क्या होने की संभावना है, वो भी अगली वीडियो में हम आपके साथ लेकर के आ सकते हैं। कमेंट में हमें आपका इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये विषय रोचक लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम अगली वीडियो आपको मिल सके। नीचे कमेंट करें आप क्या सोचते हैं, क्या यह सही निर्णय है जो भारत को रूस से पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।